Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अगर आपका भी होम लोन, पर्सनल लोन या फिर ऑटो लोन चल रहा है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इस साल लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। अब रेपो रेट घटकर 5.5% पर आ गया है और इसका फायदा आपको ये होगा कि बैंकों से आपको कर्ज सस्ती दरों पर मिलेगा और अगर आपका कर्ज इस वक्त चल रहा है तो वो और सस्ता हो सकता है। लेकिन इसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कई कंपनियों को या फिर यूं कहें कि कई स्टॉक्स को भी होगा और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। 6 जून को आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कट की घोषणा करने के बाद कई सेक्टर और स्टॉक्स में शानदार तेजी भी देखने को मिली। तो चलिए आपको डिटेल में इन कंपनियों और स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी कर सकते हैं। साथ ये भी बताएंगे कि आरबीआई के इस फैसले का आपके पैसे, बाजार और आने वाले दिनों में इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आरबीआई के इस फैसले पर। तो आरबीआई ने 6 जून को रेपो रेट घटाने की घोषणा की है और रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसी के साथ कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है और अब जो नया रेपो रेट है वो 5.5% पर आ गया है जो 6% पर था। पॉलिसी स्टैंस की बात करें तो इसे आरबीआई ने अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। फरवरी में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी। इसके बाद अप्रैल में एक बार फिर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई और अब जून में तीसरी बार कटौती हुई है जो कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती है। आपको बता दें कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। इससे होम लोन, ऑटो लोन जैसी ब्याज दरें तय होती हैं। सीआरआर घटने का मतलब है कि बैंकों को अब आरबीआई के पास कम पैसा जमा करना होगा जिससे वो मार्केट में ज़्यादा लोन दे पाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टैंस अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है जिसका मतलब है कि आगे दरों में कटौती की संभावना अब सीमित हो गई है। अब आपको बता दें कि आरबीआई की इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में 6 जून को ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। हम आपको अलग अलग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स बताने वाले हैं जिनमें शानदार तेजी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में इनमें और ज़्यादा तेजी की उम्मीद भी जताई जा रही है। सबसे पहला जो असर देखने को मिला है वो है बैंकिंग स्टॉक्स। इसमें भी अगर बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7.04% की शानदार तेजी देखने को मिली है आरबीआई के इस ऐलान के बाद। एक्सिस बैंक में 3.15% की तेजी, इंडसइंड बैंक में 2.59% यानी कि 2.5% से थोड़ी ज़्यादा तेजी, कोटक महिंद्रा बैंक में 1.5% की तेजी, एचडीएफसी बैंक में करीब 1.5%, पीएनबी बैंक में करीब 1% की तेजी देखने को मिली 6 जून को। 6 जून को जब आरबीआई ने रेपो रेट कट की घोषणा की उसके बाद 6 जून को ही शेयरों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बड़ी कटौती से बैंकों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनआईएम पर थोड़े समय के लिए दबाव बन सकता है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार का कहना है कि ये एक फ्रंट लोडेड रेट कट है। रेपो रेट में आगे और कटौती की संभावना कम है। इससे बैंक की कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है लेकिन लोन ग्रोथ से फायदा होगा। अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें कितनी तेजी आई है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। इसमें 0.75% की शानदार तेजी 6 जून को नजर आई है। डीएलएफ में 6.5% की तेजी, प्रेस्टीज एस्टेट्स 5.15%, ओबेरॉय रियल्टी 6.5%, शोभा लिमिटेड करीब 4.5%, मैक्रोटेक डेवलपर्स 3.80% और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1.41% की तेजी इनमें 6 जून को देखने को मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रियल एस्टेट सेक्टर ब्याज दरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ब्याज दरें घटने से होम लोन सस्ते होंगे जिससे घर खरीदने वालों की डिमांड बढ़ेगी और इस सेक्टर में और ज़्यादा आगे तेजी आने की संभावना बनेगी। अब अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं जो है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में पहले नंबर पर आता है अशोक लेलैंड। इसमें 3.5% से ज़्यादा की तेजी आई है। हीरो मोटोकॉर्प करीब 2.35% की तेजी इसमें देखी गई है। मारुति सुजुकी 2.78% की तेजी, hyundai इंडिया में 1.19% और टीवीएस में करीब 1% की तेजी 6 जून को नजर आई है।
ईएमआई घटने से कार और टू व्हीलर की डिमांड बढ़ने की संभावना है, जिससे ऑटो सेक्टर को सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और एक्सपर्ट्स ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से इन सेक्टर्स में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब अगला सेक्टर जो है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इसमें पहले नंबर पर आएगा श्रीराम फाइनेंस, जिसमें करीब 5.5% की तेज़ी, चोलामंडलम फाइनेंस करीब 5.25% की तेज़ी, एसबीआई कार्ड्स 5.20% की तेज़ी, बजाज फाइनेंस 4.90%, एचडीएफसी एएमसी 4.42% की तेज़ी यहाँ भी 6 जून को आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कट की घोषणा करने के बाद देखने को मिली है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंस्कर का कहना है कि यह कदम उधार लेने वालों के लिए राहत भरा है। फरवरी से अब तक कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती से ईएमआई और घट जाएगी और इससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात कि रेपो रेट में कटौती की वजह क्या है। दरअसल आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है और रेपो रेट को घटाने की मुख्य वजह है महंगाई। अक्सर जब महंगाई कम होती है तब आरबीआई के पास ब्याज दरें यानी कि रेपो रेट घटाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का मौका होता है। इस बार की कटौती से संकेत मिलता है कि आरबीआई अब ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल अनिश्चितताएं और घरेलू डिमांड में सुस्ती दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा कि होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई और कम हो सकती है। वहीं बैंकों की कमाई पर हल्का दबाव हो सकता है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ से फ़ायदा होने की उम्मीद है। बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में ट्रेंड पॉजिटिव और स्टॉक्स में तेज़ी आने की पूरी संभावना है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, एनबीएफसी शेयर हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको भी अच्छा मुनाफा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.